प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे। देखिए क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली दिया है आपका वन यानी एक का एक। ठीक है, आपका दिया है संख्या पद्धति। क्या दिया है? संख्या पद्धति। अब देखिए संख्या पद्धति में आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसके आगे मैंने बता दिया था, इसको मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तब इसको देखिए पढ़ा दे रहे हैं आज से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए भाई, अगर आपको इसमें बढ़िया बनना है, तेज बनना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बार बार इसका रिपीट कीजिए। ठीक है, याद करने वाली चीज तो है नहीं, ये आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप इस चीज को कितने देर तक याद रख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका पहला वाली जो प्रश्नावली है, आप इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपको एक दिन याद रहेगा। ठीक है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ, ठीक है, स्वयं में विश्वास बढ़ेगा। ठीक, आप अगर बार बार कोई चीज करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा भाई। ठीक है, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है आपका प्रश्नावली 1A। ठीक है, आपका प्रश्नावली 1 देखिए क्या दिया है। प्रश्नावली है 1A का पहला क्वेश्चन आपका दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। अब देखिए समधन पूर्णांक किसे कहते हैं। कह रहा है 20 और 40, ठीक है, के बीच समस्त, ठीक है, धन पूर्णांक। क्या है बाबू? धन पूर्णांक बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए, यही है क्वेश्चन ना। चलिए लिखिए, बताइए। ठीक है, आप कह रहा है सम। सम क्या होता है? जो दो से ना कटे। ठीक है, यानी जो दो से कट जाए उसे ही सम कहते हैं। सॉरी, जो दो से कट जाए उसे सम कहते हैं। कह रहा है 20 से ऊपर हो 40 से कम हो, तो लिख लेते हैं। क्या करना, देखिए आप लिख देंगे, आप लिख देंगे इसको 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक। 20 और, ठीक है, 40 के बीच समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक। चलिए अब देखिए समधन पूर्णांक 20 और 20 के बाद कौन सी संख्या जो 2 से कट जाएगी? 22। क्या है? 22। 22 के बाद 24। 24 के बाद 26। 26 के बाद 28। 28 के बाद 30। क्या नीचे आ जा रहा थोड़ा? 30। 30 के बाद 32। 32 के बाद 34, है ना बाबू? 34 के बाद 36। 36 के बाद 38। कितना है? 38 हो गया आपका। कह रहा है 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक। अब देखिए सम किससे कहते हैं। ठीक है, यानी वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समधन पूर्णांक कहते हैं। चलिए हो गया आपका, है हो गया। अब चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, ये कह रहा ना। हाँ चलिए, कह रहा है 1 से, ठीक है, 10 तक के, ठीक है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक तो आपको पता है, जिससे माइनस भी सम्मिलित हो, जीरो सम्मिलित हो, प्लस सब कुछ सम्मिलित हो, से क्या होता है? पूर्णांक कहते हैं। देखिए पूर्णांक लिखिए। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा रफ में। अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक, वह संख्या जो स्वयं से कट जाए और, ठीक है, उसका एक स्वयं गुणनखंड हो और एक उसका एक गुणनखंड हो। देखिए जैसे मैं समझा दे रहा हूं आपको कुछ। देखिए 3 है ना, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 3। ठीक, मान लीजिए आपके पास 5 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 5। यानी अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या वह होती है, एक तो वह स्वयं हो और एक दूसरा गुणनखंड उसका कितना हो? 1 है, यानी इसके 2 ही गुणनखंड हो। एक तो वह स्वयं संख्या हो और एक उसके अतिरिक्त एक, यानी एक और हो। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो? गुणनखंड, यानी इसके 2 ही गुणनखंड है। एक तो वह संख्या है और दूसरा क्या है? इसका गुणनखंड 1 हो। कितना हो? 1। तो इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब मान लीजिए आपका देखिए 1 है, अब 1 का आप करेंगे 1 कैसे कट जाएगा? तो इसके 1 के गुणनखंड है ना, तो यानी यह 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी आपकी 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 देख लेते हैं। 2 देखिए, 2 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा ना, यानी आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है बाबू, समझ आएगा ना।
यानी आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए आभाज्य संख्या विषम भी होती है, ऐसी बात नहीं है, विषम है। देखिए आज को हम विषम भी कहते हैं, विषम है, ठीक है। लेकिन विषम क्या होता है कि उसके भी गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके क्या है, आभाज्य संख्या के सिर्फ वह संख्या होगी और उसके अतिरिक्त एक और एक गुणनखंड एक होगा, ठीक। तो ये आपका आभाज्य होगा। कोई कह दे आपसे 15, अब देखिए 15 विषम है लेकिन आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 1 से भी, तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक के अतिरिक्त और भी हो गए, तो यह आभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक। अब देखिए आपका आभाज्य समझ आ गया ना बाबू। अब देखिए हम आभाज्य के बारे में कह रहा है, बताइए 1 से 10 तक, ठीक है, कह रहा है आपसे 1 से 10 तक आभाज्य धन पूर्णांक, ये कह रहा है ना। देखिए आपका 1 से 10 तक आभाज्य धन पूर्णांक, चलिए लिख लेते हैं 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक आभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ आंसर कर देंगे, आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 से 10 कह रहा है, अब 1 से ऊपर 10 से नीचे कौन कौन आएगा? 1 से ऊपर क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, नहीं है 9 ना, 7 तक होगा, कितना होगा? 7 तक होगा, ठीक है, हो गया आपका। चलिए आपका तीसरा क्या दिया देख लेते बाबू, तीसरा क्या है आपका? देखिए आपका तीसरा, देखिए आपका तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है 2a + 1 का कर्मानुयायी, ठीक है, कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए। चलिए कर्मानुयायी पूर्णांक कह रहा है 2a + 1, ठीक है, 2a + 1 का कर्मानुयायी, ठीक है, कर्मानुयायी, ठीक है, पूर्णांक बताइए। क्या बताना है? पूर्णांक, पूर्णांक बताइए, ठीक है, बताइए, ठीक है। चलिए कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्रम से रख दीजिए, ठीक है, इसको लिख देते हैं, बहुत ईजी है, आंसर कर दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। आपका कह रहा है 2a + 1, ठीक है, का कर्मानुयायी, ठीक है, कर्मानुयायी पूर्णांक, क्या करा बाबू? पूर्णांक करा, बराबर लिख लीजिए, ठीक। अब कह रहा 2a + 1 है, 2a + 1 है, अब कह रहा क्रम से इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2a + 1 + 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा बाबू। अब इसमें बताइए कितना कॉमन है? कॉमन ले सकते हैं तो ही छोड़ दीजिए, चलिए आपका हो गया आंसर, ठीक है, कर्मानुयायी पूर्णांक हो गया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या दिया है। यानी क्वेश्चन तीसरा हो गया, चौथा देख लेते हैं। नहीं कह रहा क्रम से, यानी कर्मानुयायी कभी भी कहेगा तो इसमें एक जोड़ देना, ठीक है, अब पूर्ववर्ती कहेगा तो एक घटा देना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4 क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, बहुत ही सवाल देखिए, कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या निकालना है? प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है, कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए ज्ञात कीजिए, इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, हो गया। अब देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या बाबू? देखिए योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ ही होता है, देखिए अगर आप चाहे तो सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना रहता है, खाली इसके से छोटा क्वेश्चन लगा के आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं आंसर, ठीक है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या है? प्रतिलोम। अब देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं आपको। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक, और उसके बाद क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए छोटे क्वेश्चन में, ठीक है, 2/3 और आगे क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना, बस हो गया योगात्मक प्रतिलोम, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए इसका अर्थ होता है
योगात्मक प्रतिलोम का जो होता है आंसर वह हमेशा 0 आता है। क्या आता है? अगर योगात्मक प्रतिलोम यह माना जाता है, देखिए आपका है 2/3 प्लस इसमें अगर हम -2/3 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 -2/3, यानी इसका आंसर हमेशा 0। ठीक है, दो योगात्मक प्रतिलोमों का, ठीक है, योगफल सदैव 0 होता है। ठीक है, ये मान ली कोई संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम जो आएगा उसका दोनों का अगर जोड़ दिया जाएगा तो दोनों का आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0। ठीक, अब गुणात्मक में क्या होता है? 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा? 1। चलिए, अब आपका हो गया यह योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बेटा? खाली माइनस लगा देना। क्या लगा देना है? माइनस। ठीक, ठीक है, यहाँ 2/3 था, मैंने क्या कहते हैं 2/3 क्वेश्चन। ठीक, अब आपका अगला दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 देख लेते हैं। 5, चलिए 5 क्या दिया है आपका? चलिए आपका 5वां दिया है, 5वां क्वेश्चन आपका दिया है। 5वां कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 5 है -5 का गुणा, ठीक है, गुणात्मक है। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकालना है? प्रतिलोम। ठीक है, चलिए प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए प्रतिलोम क्या होता है। किसी भी संख्या का अगर हम प्रतिलोम करेंगे और फिर उसका योगफल कर देंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, माइनस, आंसर में हो जाएगा आपके माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक, माइनस, चलिए आंसर -5, ठीक है, का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। अब देखिए खाली इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, खाली देखिए -5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम खाली उल्टा कर देना। 5 का उल्टा कितना है? नहीं, -5 का उल्टा कितना हो जाएगा बताइए? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5, यानी -1/5। ठीक है, -5 था तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। अगर 6 होता तो 1/6। ठीक है, चलिए आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/, यानी -1/5। ठीक है, खाली उल्टा कर देना। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए आपका देखते हैं आपके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। ये भी बहुत इजी है। कह रहा है P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम लिखिए। ये कह रहा है लिखिए, चलिए लिख लेते हैं। पहला आपका दिया है P+Q, ठीक है, का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए आपको क्या हो जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। मैंने कहा था खाली ब्रैकेट छोटे क्वेश्चन लिख देना, आगे माइनस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, आपका हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, माइनस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? P+Q हो गया आंसर। ठीक, अगला क्या कह रहा है आपका? देखिए कह रहा है P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए P-Q कह रहा है, कुछ नहीं करना, खाली क्वेश्चन का मार्क्स लगा दीजिए। क्वेश्चन में P-Q है ना, बाहर क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा। चलिए ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमारा बाबू ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? अब 7 देखिए आपका क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है यक्स के किस मान के लिए, चलिए लिख लेते हैं। यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए, यानी 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2, ठीक है, बराबर 5 गुणे 3 गुणे क्या है यक्स, ठीक है। कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। चलिए हम सवाल को लिखने लगते हैं। कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 बराबर यक्स सत्य है। तो भाई देखिए इसको भी हम इसी मान में बना सकते हैं, देख सकते 5 गुणे, देखिए बाबू ठीक है, 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे कितना है यक्स है, ठीक है। चलिए हम इस मॉडल का बना देते हैं इसको भी। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे 3 गुणे यक्स। देखिए बराबर हो गया अपना, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तुलना कर लेते हैं। यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना है यक्स है। इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 2 के लिए, ठीक। आप ऐसे भी कर देंगे, हो गया आपका, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। चलिए 8 क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, ठीक है। पूर्णांकों में, ठीक है, पूर्णांकों में ऐसी, ठीक है, कह रहा पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, संख्या है जो स्वयं का, ठीक है, स्वयं का प्रतिलोम हो, प्रतिलोम होती है, होती है। देखिए बहुत ही सवाल है। अब भाई देखिए अगर हम एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम एक ले लें तो एक का प्रतिलोम -1। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, बराबर है नहीं है। कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है कि वह संख्या भी हो और उसका प्रतिलोम भी वही हो, यानी दोनों सेम टू सेम बराबर है। हमारे एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम कर रहा है ना, प्रतिलोम है ना बाबू। चलिए प्रतिलोम कर रहा है तो आपका हो जाएगा -2। अब यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, बराबर, दोनों बराबर है नहीं, बराबर है ना। कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का प्रतिलोम हो। चलिए तो लिख देते हैं ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अब ऐसी कौन संख्या होगी, शून्य संख्या होगी। क्या होगी बेटा, शून्य संख्या होगी आपकी, क्या होगी शून्य संख्या होगी, ठीक, शून्य संख्या होगी, ठीक है, जो स्वयं का प्रतिलोम होगी, ठीक है, जो स्वयं का प्रतिलोम होगी, प्रतिलोम होगी, ठीक है बाबू। देखिए प्रतिलोम होगी। अब देखिए 0 का प्रतिलोम करेंगे तो -0 बराबर हो जाएगा ना, 0 का 0 होगा ना, 0 का 0, ठीक है, लगा लीजिए बाबू, ठीक ठीक।